एक्वेरियस। ये आने वाला महीना आपकी जिंदगी के नक्शे पर एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जैसे आप किसी बुलंदोबाला चट्टान के किनारे खड़े हों। पीछे की तरफ एक महफूज मानूस जमीन जहां हर पत्थर और हर मंजर आपको याद है, और आगे एक वसी खला जहां रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ धुंधला सा मंजर पेश कर रहे हैं। एक पांव अब भी पुरानी जमीन पर जमा है, लेकिन दूसरा पांव जैसे किसी अनजाने खला में मुअल्लक है। ऐसा खला जो आपको खौफ भी देता है और अजीब सा कशिश भी पैदा करता है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बुनियादी तौर पर बदल चुका है। ये सिर्फ बैरूनी हालात का फर्क नहीं, ना ही महज वक्त का गुजर जाना। इस बार तब्दीली का आगाज बाहर से नहीं, बल्कि आपके दिल की गहराइयों से हो रहा है। ये आपकी अदरों और तरजीहात में एक नरम मगर गहरा इनकलाब है। ऐसा इनकलाब जो न सिर्फ ये तय कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी कि आप वो क्यों चाहते हैं। कायनात इस वक्त आपके लिए एक शानदार स्टेज तैयार कर रही है, जैसे रोशनी का एक दायरा आपके इर्द गिर्द खिंच रहा हो। दो ताकतवर गिरहन, दोनों एक दरवाज़ा, दोनों एक आजमाइश, दोनों एक इंतखाब आपके सामने आ रहे हैं। एक गिरहन आपसे कहेगा कि वो छोड़ दें जो आपके सफ़र का हिस्सा नहीं रहा, चाहे वो कितना ही मानूस क्यों ना हो। दूसरा गिरहन आपको एक नई राह पर बुलाएगा, जो अजनबी भी है और पुरकशिश भी, और जिस पर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि आप वही पुराने नहीं रहे। ये महीना आपसे सिर्फ फैसले नहीं चाहेगा, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। ये आपकी बर्दाश्त, आपके एतमाद और आपकी हिम्मत को चैलेंज करेगा। लेकिन इसका इनाम भी उतना ही कीमती होगा। एक नया शऊर, एक वाज़ेह सिमत और एक ऐसा नया आप जो पहले कभी सामने नहीं आया था। यकीन माने, ये महीना आपको वैसा नहीं छोड़ेगा जैसा आप इसमें दाखिल हुए थे। आप इसके आखिर में एक और ही सतह पर होंगे, ज़्यादा बेदार, ज़्यादा मजबूत और शायद पहली बार मुकम्मल तौर पर अपने आप के करीब। 7 सितंबर को होने वाला चांद गिरहन आपके दूसरे घर को पूरी तरह रोशन कर देगा। ये वो कॉस्मिक जोन है जो आपकी आमदनी, ज़ाती कदर और खुद एतमादी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आदादो शुमार का खेल नहीं, ये बैंक बैलेंस या तनख्वाह के हिंदसों से आगे की बात है। ये गिरहन आपसे एक और गहरा सवाल पूछेगा, आप अपनी असल कीमत कहाँ और किस तरह तय करते हैं। मुमकिन है आप बरसों से एक ऐसे दायरे में काम कर रहे हों जहां आपकी मेहनत को कम कीमत पर खरीदा जा रहा हो। शायद आप खुद भी किसी न किसी वजह से अपनी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर रहे। ये कमी सिर्फ मालियात में नहीं, बल्कि आपकी खुदी के एहसास में भी हो सकती है। आपके अंदर कहीं ये सोच बैठी हो कि यही काफ़ी है, कम से कम कुछ तो है। लेकिन चांद गिरहन इन पुरानी सोचों के पर्दे हटा देगा। इस मौके पर दो इम्कानात खुल सकते हैं, नई पेशकश या मौका। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, जॉब या मुआहदा आपके सामने आ सकता है जो आपको मजबूर करे कि आप अपनी सलाहियत की कीमत ज़्यादा लगाएं। ये एक चैलेंज भी होगा, क्योंकि आपको खुद पर इतना ही एतमाद रखना पड़ेगा जितना आपके सामने वाले शख्स को आप पर है। एहसास की तब्दीली। हो सकता है आपको अचानक ये समझ आ जाए कि जिस आमदनी के सहारे आप जी रहे थे, वो आपकी रूह की कीमत पर आ रही थी। पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो आपके सुकून, तख्लीकी आज़ादी या ज़ाती खुशी को खामोशी से खा रहा है। ये गिरहन ऐसा आईना है जिसमें आप सिर्फ अपनी ज़ाहिरी कामयाबी नहीं, बल्कि इस कामयाबी की रूहानी और जज्बाती कीमत भी देख सकेंगे। ये आपसे मुतालबा करेगा कि आप इस तवाज़न को दोबारा तरतीब दें, माली हिफाजत और अंदरूनी सुकून के दरमियान। याद रखें, ये वक्त किसी भी कम पर राज़ी हो जाने का नहीं है। ये वो लम्हा है जब आप कायनात को ये बता सकते हैं कि आप अपनी कदर को पहचानते हैं और आप इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। अगर आप इस मौके को संभाल लें तो ये न सिर्फ आपकी माली हालत बल्कि आपकी खुद एतमादी की बुनियाद भी मजबूत कर देगा। एक्वेरियस, ये आसान नहीं कि आप बस इतना ही ठीक है वाली राहत से निकल आएं, लेकिन कायनात आपसे ज़्यादा चाहती है। ज़्यादा हौसला, ज़्यादा यकीन अपनी सलाहियतों पर, ज़्यादा अज़्म के आपके ख्वाब भी हकीकत में अहम है। और याद रखें, ये गिरहन सिर्फ मौका नहीं देगा, बल्कि ये परखेगा भी कि आप खुद को इसके लायक समझते हैं या नहीं। सैटर्न, जो आपका रिवायती हाकिम सैयारा है, एक ऐसे मुकाम से नज़र रखेगा जो आपसे खुद एहतराम का मुतालबा करता है। अगर आपने कभी अपनी दयानत पर समझौता किया है, खामोश रहकर जब बोलना ज़रूरी था,
अपनी मेहनत के बदले कम मुआवजा लेकर या दूसरों को अपनी कीमत तय करने का इख्तियार देकर, तो अब सैटर्न ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वक्त है बूढ़े बनाने का, सीधे खड़े होने का, चाहे ये कितना ही गैर आरामदेह क्यों न लगे, क्योंकि हर बार जब आप खुद को कम कीमत पर तोलते हैं तो दुनिया को भी यही सिखाते हैं कि वो आपको कम समझे। सैटर्न चाहता है कि आप ये सबक अच्छी तरह याद रखें। इसी दौरान मार्स आपके करियर के खाने को ताकतवर एनर्जी से भर देगा। ये वो आग है जो आपको इंतजार नहीं करने देगी बल्कि हरकत में लाएगी, और वो भी छोटे मुहतात कदम नहीं बल्कि बड़े और जुर्रतमंद फैसले। ये वक्त है सोच समझकर रिस्क लेने का, नया बिजनेस शुरू करने, क़यादत संभालने या उस खौफ को तोड़ने का जो आपको सामने आने से रोकता है। कुछ एक्वेरियस अफराद के लिए ये करियर का फैसला कुन मोड़ हो सकता है, दूसरों के लिए ये अपने पेशावराना सफ़र को यकसर नए अंदाज में सोचने का वक्त है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, मार्स और प्लूटो का तनाव जो ताकत के खेल, जज्बाती कशमकश और कंट्रोल खोने के खौफ को उभारेगा। क्या आप पीछे हट जाएंगे जब कोई इख्तियार रखने वाला आपको चैलेंज करेगा, या साबित करेंगे कि आपकी आवाज़ और विजन की भी उतनी ही अहमियत है? याद रखें, मार्स हिचकिचाहट पसंद नहीं करता, और इस महीने कायनात आपको यकीन दहानी के साथ महफूज रास्ता नहीं दे रही है। जब आप पहले गिरहन के झटके से संभलने लगेंगे तो दूसरा गिरहन 21 सितंबर को आ जाएगा। इस बार आपके 8वें घर में, जो गहरी तब्दीली, शरीक वसाइल, कुर्बत और बातनी ताकत का घर है। ये वो जगह है जहां हकीकत सतह के नीचे छुपी होती है, कर्जे, जज्बाती रिश्ते, एनर्जी के लेन देन। और यहाँ चैलेंज ये है कि आप दूसरों की मंजूरी पर अपनी कदर को न तोलें। ये किसी ऐसे ताल्लुक से निकलने का वक्त हो सकता है जहां आपकी अहमियत खुश करने, साबित करने या किसी मेयार पर पूरा उतरने से जुड़ी हो। कुछ के लिए ये माली आज़ादी का वक्त होगा, कर्जा खत्म करना, बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करना या किसी मुश्तरका बंदोबस्त में ताकत का तवाज़न दोबारा तय करना। दूसरों के लिए ये ज्यादा जज्बाती तब्दीली होगी, पार्टनर, वालदैन या मुआशरे की मंजूरी की तलब से आज़ादी। ये आसान जुदाई नहीं होगी, क्योंकि 8वां घर जब बदलता है तो तकलीफ जरूर देता है, मगर इनाम एक ऐसा आप जो अब किसी से ये सुनने का इंतजार नहीं करता कि तुम काफी हो। एक्वेरियस, ये महीने की सबसे खास बात यह है कि तब्दीली जितनी आपकी बैरूनी दुनिया में है उतनी ही अंदरूनी भी है। हाँ, पैसा, करियर और रिश्ते बदल रहे हैं, मगर असल कहानी आपकी खुदी की असले नो तामीर है। शायद आप माजी के वो लम्हात याद करें जब आपने कम पर इक्तफा किया, खामोश रहे या खौफ को जीतने नहीं दिया। ये यादें आपको डराने नहीं आईं, बल्कि ये बताने आई हैं कि आप कितना आगे आ चुके हैं और मजीद कहाँ जा सकते हैं। कभी कभी आप पीछे हटकर खामोश होना चाहेंगे, और ये फितरी है, लेकिन कायनात चाहती है कि आप आगे बढ़ें, पीछे नहीं। इस महीने आपका हर फैसला आपकी जिंदगी के अगले बाब का बीज है। चाहे आप वर्क फोर्स में ना भी हों, फिर भी ये तवानाइयां आपको छुएंगी। आपका करियर घर आपके खानदान, कम्युनिटी या जाती मिशन में जाहिर हो सकता है। ये मजीद ज्यादा जिम्मेदारी और नुमाया रोल संभालने का वक्त है, चाहे बतौर लीडर, फनकार, उस्ताद या मददगार। हत्ता के रिटायर्ड या पुरसुकून जिंदगी गुजारने वाले एक्वेरियस अफलाद के लिए भी इस महीने एक नया बुलावा है। किसी मकसद की तरफ खिंचाव, कोई ऐसा काम जो दिल के करीब हो, चाहे वो रज़ाकाराना खिदमत हो, तख्लीकी इजहार हो या किसी को उस रास्ते पर रहनुमाई देना हो जिस पर आप पहले चल चुके हैं। एक्वेरियस, ये महीना महफूज रास्ते का नहीं बल्कि आग के इम्तहान का है। एक कायनाती सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी कदर को संभाल कर रखेंगे, चाहे जमीन आपके कदमों के नीचे से हिल जाए? इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं वो आपको तोड़ने नहीं आया, बल्कि आपको छोटा खेलने की झूठी राहत से आज़ाद करने आया है। सितंबर के इख्तिताम तक मुमकिन है आप सिर्फ माली या पेशावराना तौर पर नहीं, बल्कि एक नई शनाख्त के साथ आगे बढ़ रहे हों। ऐसी शनाख्त जो खुद एहतराम, हौसले और इस अटल यकीन पर कायम हो कि आपकी कीमत बहस के लायक ही नहीं। और जब आप ये मकाम हासिल कर लेंगे, चाहे माली तौर पर, जज्बाती तौर पर या रूहानी तौर पर, तो आप देखेंगे कि दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मौके मोजज़ा नहीं लगेंगे, बल्कि आपकी असल शख्सियत का फितरी नतीजा होंगे। चैलेंजेस तो रहेंगे, मार्स और सैटर्न रातों रात गायब नहीं होते, लेकिन जब आप अपनी ताकत में खड़े होंगे तो वो आपको हिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक्वेरियस, सितंबर 2025 इस इंतजार का महीना नहीं
کہ زندگی آپ کو تحفظ دے، یہ مہینہ ہے کہ آپ خود اپنے اندر سے وہ تحفظ پیدا کریں، اور جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ سوچیں گے کہ آپ نے کبھی کم پر اکتفا کیوں کیا تھا۔ جب یہ سب ختم ہوگا آپ ہلکے، مضبوط اور اپنے راستے پر پہلے سے زیادہ پراعتماد چل رہے ہوں گے، اور یہی اس مہینے کا سب سے بڑا انعام ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔